आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के संस्कृत का प्रथम पाठ, जिसका नाम क्या है, मंगलम। यानी इसमें पहले हम एक एक करके क्या करेंगे, संस्कृत का जो चैप्टर है उसका पहले हम क्या करेंगे, इसका जो किताब का है वो पहले बता देंगे, पढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके जो ग्रामर है इसका भी हम लोग देख लेंगे आगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यानी 10th क्लास का यानी 10वीं क्लास का संस्कृत का प्रथम पाठ। देखिए क्या लिखा है, उपनिषद वैदिक वांग्यमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद। वैदिक वांग्यमस्य का मतलब क्या होता है, वैदिक साहित्य के। अंतिमे मतलब अंतिम, भागे मतलब भाग में, शास्त्रार्थ से मतलब क्या होता है, शास्त्रों के, दर्शन शास्त्रों के। सिद्धांतान मतलब सिद्धांतों को, प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करते हैं। यानी हम लोग अब एक लाइन में पढ़ लेते हैं, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करती है। यानी उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुष यानी सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधान गीयते। यानी सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सभी जगह। पुरुषस्य मतलब क्या होता है, परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुष। परमात्मा मतलब क्या होता है, परमात्मा का। महिमा यानी महिमा, प्रधानता मतलब मुख्यतः, गीयते यानी गाया जाता है। यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का महिमा प्रधान रूप से, मुख्य रूप से गाया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। यानी यह जो जगत है यह किसके द्वारा, यानी उसी परमात्मा के द्वारा यह जो जगत है, ये जो संसार है, व्याप्त है और अनुशासित है। यानी तेन मतलब क्या होता है, उसके द्वारा। परमात्मा मतलब परमात्मा, जगत मतलब यह दुनिया संसार, व्याप्त मतलब व्याप्त, अनुशासित मतलब क्या होता है, अनुशासित डिसिप्लिन में। च अस्ति का मतलब क्या होता है, च मतलब क्या होता है और अस्ति मतलब हाँ। यानी उसी परमात्मा के द्वारा यह जो जगत है, यह जो संसार है, अब क्या है, अनुशासित है और व्याप्त है। यानी व्याप्त है और अनुशासित है। स एव यानी स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। यानी वही, यानी जो परमात्मा है वही हम लोगों के यानी सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है, श्रेष्ठ लक्ष्य। यानी जो परमात्मा है वही सबों की तपस्या का श्रेष्ठ लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदा पदात्मक मंत्र पदात्मकाः पंच मंत्र संकलिता सन्ति। यानी अस्मिन् पाठ यानी इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषद यानी परमात्मा के बारे में उपनिषद से संबंधित पदात्मक यानी पद के रूप में। यानी पद और गद्य का मतलब क्या होता है, पद का मतलब होता है कविता के रूप में, और कहानी, गद्य का मतलब क्या होता है, कहानी के रूप में। तो यह जो है इस पाठ में परमात्मा के बारे में उपनिषद से संबंधित मंगलम पाठ की। यानी इसमें कितने मंत्र हैं, पदात्मक रूप में 5 मंत्र इसमें संकलित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो हमारा पहला श्लोक है, क्या है, यानी ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। यानी पहला श्लोक है कैसे लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्व पुष्ण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है, सोने के पात्र से। यानी हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है, सोने के पात्र से या सुनहले पात्र से। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सतस्य पिहितम यानी सत्य का, अपिहितम मतलब क्या होता है, ढका हुआ। मुख मतलब क्या होता है, मुख। यानी हिरण्मयेन पात्रेण से सत्य का मुख ढका हुआ है। यानी क्या हो जाएगा, हिरण्मयेन पात्रेण से यानी सोने के पात्र से, सुनहले पात्र से सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। तत्व पुष्ण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी हे पुष्ण, यानी पुष्ण का मतलब क्या होता है, सूर्य। यानी हे पुष्ण, हे सूर्य, इसे हटा दीजिए। यानी कि इसको जो हिरण्मयेन पात्र है, सोने का जो पात्र है, सुनहले पात्र है, उसको हटा दीजिए सत्य धर्म को देखने के लिए या सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए। तो पहला श्लोक जो है किससे लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ, अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण यानी सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य, यानी हे सूर्य, इसको हटा दीजिए। यानी सोने के पात्र को हटा दीजिए, सत्य धर्म प्राप्त करने के लिए इस सुनहले पात्र को हटा दीजिए। अगला हमारा श्लोक क्या है, कौन सा उपनिषद, अगला श्लोक है कठोपनिषद से। अगला श्लोक किससे लिया गया है, कठोपनिषद से। इसके बारे में देखिए क्या लिखा गया है,
अणोर्णियान महतो महियान, यानी अणोर्णियान का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी अणोर्णियान का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियान और महान से महान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, आत्मस्य जंतुर निहितम गुहायाम, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो आत्मा है वो सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में विराजमान रहता है, निहित रहता है। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है, आत्मा है जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, रहता है। तम क्रतु पश्यति वेद शोके धातु प्रसाद में महिमात्मना, यानी जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, जो तेज बुद्धि वाले होते हैं, अपने विद्या के प्रभाव से, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं अपने विद्या के प्रभाव से यानी परमात्मा को देख करके शोक रहित हो जाते हैं, यानी दुख से कठिनाइयों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो अपने विद्या के प्रभाव से, अपने ज्ञान के प्रभाव से यानी परमात्मा को देख करके शोक रहित हो जाते हैं। यानी क्या हो जाते हैं, शोक रहित, दुख कठिनाइयों से सभी क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। ये श्लोक किससे लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। देखिए उपनिषदों की संख्या टोटल कितना होता है, 108 होता है। यानी उपनिषदों की संख्या कितना होता है, टोटल 108 होता है। और पुराणों की संख्या कितना होता है, 18 होता है। यानी उपनिषद में सबसे बड़ा अगर उपनिषद देखा जाए तो कौन सा उपनिषद है, बृहदारण्य उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है, बृहदारण्य उपनिषद है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, उसके बाद हमारा जो है अगला श्लोक क्या है, मुंडको उपनिषद से। यानी यह जो श्लोक है किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, सत्यमेव जयते ना अनृतम, यानी सत्यमेव जयते यानी सत्य का ही जय हो। यानी क्या बोल रहे हैं, सत्यमेव जयते यानी सत्य का ही जय हो, न अमृतम असत्य की नहीं, यानी सत्य का ही जय हो असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, यानी सत्येन से, यानी सत्येन पंथा यानी सत्य के द्वारा ही जो देवताओं की जो सवारी है, गाड़ी मतलब उनके जो सवारी है वे भी सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। यानी जो देवता लोग हैं उनका जो मार्ग होता है वो सत्य से ही क्या होता है, परिपूर्ण होता है, प्रशस्त होता है। ये ना, यानी उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ये न क्रमंत ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधान, यानी जो अपने इच्छाओं का, हाप्त कामा मतलब क्या होता है, अपने इच्छाओं को पूर्ण करने वाले जो ऋषि होते हैं, यानी ये जो ऋषिगण है अपने इच्छाओं को जो पूर्ण करने वाले होते हैं, यत्र तत् सतस्य परम निधान, यानी वो सत्य को ही सबसे बड़ा खजाना मानते हैं, श्रेष्ठ खजाना मानते हैं। यानी सत्य के ही जय हो। इसका अगर एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सत्य का ही जय हो असत्य की नहीं। जो देवताओं का जो यान होता है यानी सवारी होता है, या जो देवताओं का जो रास्ता होता है वे सभी किस रास्ते पर होता है, कैसा होता है, सत्य से परिपूर्ण होता है, सत्य से प्रशस्त होता है। एनाक्रमंत यानी जो ऋषिगण होते हैं अपने इच्छाओं को पूर्ति करने वाले जो ऋषिगण होते हैं वे इस धरती पर सबसे बड़ा खजाना सत्य को मानते हैं। यानी सबसे बड़ा खजाना, सबसे श्रेष्ठ खजाना किसको मानते हैं, तो सत्य को मानते हैं। ये हमारा कौन से उपनिषद से था, तो मुंडको उपनिषद से था। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है, अगला श्लोक है देखिए हमारा क्या है, मुंडको उपनिषद। फिर हमारा जो श्लोक है अगला श्लोक वो भी किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से ही है। देखिए क्या लिखा है, यथा नद स्यंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है। यानी जो लास्ट में यहाँ अनुस्वार दिया गया है इसको हम लोग म पढ़ते हैं, आधा म पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, यथा नद यानी जिस प्रकार या जैसे, यथा मतलब क्या होता है, जैसे या जिस प्रकार, नद यानी नदियाँ बहती हुई, स्यंदमान मतलब क्या होता है, बहती हुई, समुद्र अस्तम गच्छन यानी समुद्र में मिल जाता है। यानी जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में जा कर के मिल जाती है, नाम रूपे भी है, यानी नाम और रूप को छोड़ कर, यानी जिस प्रकार नदियाँ, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, यानी उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं अपने राम यानी नाम और छोड़ करके विमुक्त हो जाते हैं। कहाँ मुक्त हो जाते हैं, परात परम
पुरुषम यानी पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी जिस प्रकार जो नदियाँ है, बहती हुई जो नदियाँ है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी इसका एक बार पुनः बता देता हूँ। से जिस प्रकार जो नदियाँ है, बहती हुई नदियाँ अपने समुद्र यानी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वही क्या करते हैं, अपने उसी प्रकार नाम और रूप को छोड़ करके उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। चलिए हम लोग अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में क्या है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वा मृत्योति न अन्य पंथा विद्यते अयना। यानी देखिए क्या लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यानी वेद रूपी जो पुरुष है, यानी वेद को यहाँ क्या बताया गया, एक पुरुष के रूप में बताया गया। यानी जो वेद रूपी जो पुरुष है वो क्या है, महान है। यानी वेद रूपी जो क्या है पुरुष है वो क्या है, एक महान है। आदित्य वर्ण, आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य, वर्ण मतलब होता है उनका प्रकाश, यानी जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, तमसा का मतलब क्या होता है, अंधकार, प्रस्तात् मतलब दूर हो जाता है। यानी जिस प्रकार यानी वेद जो है पुरुष रूपी क्या है, एक महान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश आता है तो जो अंधकार है क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, भाग जाता है या समाप्त हो जाता है। यानी जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तमेव विदित्वा मृत्यु होते हैं। देखिए क्या लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अन्य। यानी जो वेद रूपी जो पुरुष है वो सबसे क्या है, महान है। यानी जिस प्रकार जो सूर्य का जो प्रकाश है वो आता है तो सभी क्या होता है, वहाँ के जितने भी अंधकार होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आता है तो सभी अंधकार क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जो वेद रूपी महान पुरुष है, वेद क्या होता है, वेद का जब प्रचार होता है, वेद का जब प्रसार होता है, वेद का ज्ञान सभी के अंदर आ जाता है तो सभी क्या होता है, जो अज्ञानता है वो भी क्या हो जाता है, दूर भाग जाता है। यानी देखिए एक बार पुनः समझा देता हूँ। एक देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जो वेद का ज्ञान फैलता है तो जो अज्ञानता है वो भी यहाँ से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो तमेव विदित्वा मृत्यु में, यानी हम सभी जानते हैं कि मृत्यु क्या है, निश्चित है। यानी तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, यानी हम सभी जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है। न अन्य पंथा विद्यते अन्याय, यानी इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। यानी जो यानी सूर्य का प्रकाश जैसे आता है तो अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब वेद का जो ज्ञान है वो प्रसारित होता है, विस्तार होता है, फैलाव होता है तो जो अज्ञानता है वो दूर हो जाता है, भाग जाता है। उस यानी हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मृत्यु है, तमेव विदित्वा, यानी हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मृत्यु है क्या है, निश्चित है। सबका मृत्यु एक दिन ना एक दिन होना निश्चित है। इसके अलावा कोई भी मतलब चारा नहीं है, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे और सारा वीडियो जो इसका क्वेश्चन आंसर है आगे हम और ज़्यादा बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।